Unit number 2, exercise 2.4. Question number 1. Use laws of indices, laws of exponents to simplify. So ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड वाला. सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी बात करते हैं. इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं. मैं तीनों मैं कोशिश करूँगी मैं सारे मेथड कर दूँ ताकि आपको जो आसान लगे वो मेथड आप कर सकें. ठीक है. सो इस लिहाज से हम इसके सबसे पहले लॉज की बात कर लेते हैं. फर्स्ट वाला लॉ हमारा है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हों, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हों, उनकी पार्ट्स हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है. अगर कोई वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. अब किसी भी वेरिएबल के ऊपर नॉट आ जाए, ठीक है, ये इससे इस चैप्टर में इस ज़ीरो को हम नॉट बोलते हैं. किसी भी वेरिएबल के ऊपर सी के ऊपर आ जाए, ए के ऊपर आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. देन कोई भी हमारी पार्ट जैसे कि ऊपर माइनस में है तो ये पार्ट नीचे आकर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. ठीक है. अगर ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे आके पॉजिटिव, ऊपर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव. ठीक है. मतलब हम नेगेटिव अपनी पार्ट को रहने नहीं देते, उसे रूल में लगाकर हम लोग उसको पॉजिटिव कर देते हैं. ये स्टूडेंट्स आपको आपकी बुक पर भी मिल जाएंगे. ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये आपको आपकी बुक से मिलेंगे. ये रूल्स हैं इनको सॉल्व करने के. सो ये स्टूडेंट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. 243 का हम एलसीएम लेंगे. ये हमारे पास उसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ठीक है. ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है. अब 243 का एलसीएम लिया. 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. सो स्टूडेंट हम लोगों ने जब इसका एलसीएम लिया तो 3 की 5 आया हमारे पास और ये हमारे पास बाहर था. स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा कि कैसे कैसे चेंजिंग्स हो रहे हैं. 32 का लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. 2 की 5 आ गया हमारे पास. सो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की 5 और ये -1/5. अच्छा स्टूडेंट, इसमें ये हम डालेंगे डॉट. इस डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई करना. ठीक है. इस चैप्टर में वैसे हम डॉट को कहते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट है, लेकिन इसमें हमारे पास ये डॉट मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ओके. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 196 की. 196 का एलसीएम लेते हैं. हमारे पास आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. सो स्टूडेंट हमारे पास समझ लें कि 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 तो किसका स्क्वायर बन गया, 14 का स्क्वायर बना. और ये देखें, ये -1 वैसे का वैसे ही था और ये इसका अंडर रूट. मतलब मैंने सिर्फ चेंज कितना किया, 196 की जगह पे मैंने 14 का स्क्वायर बनाया है, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही है. अब हम चेंज करते हैं. चूँकि ये कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, -10/3 और ये किसके ऊपर आया है, 3 के ऊपर. पार को पार ही रहने देना है. देन ये 5 5 से कैंसिल हो गया तो 2 की -1 ऊपर आ गया. नीचे हमारे पास देखें, हमेशा हम अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2. हमारा जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर आता है तो वो हमारा अंडर रूट के साथ क्या हो जाता है, कट, क्योंकि 1/2 उसका मतलब होता है. ये बात आपको पता ही होगी. सो हमारा स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया. अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, 14 -1. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको बताई है कि रूल है हमारा कि जब भी नेगेटिविटी आएगी तो हम उसको रिवर्स रिएक्शन में करके, मतलब ऊपर से नीचे लाकर हम उनके साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हम इस वैल्यू को जब नीचे लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल 14 ऊपर जा रहा है, 14 भी पॉजिटिव हो गया. ठीक है. ये 3 10/3 नीचे आके ये भी पॉजिटिव हो गया. यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ है. ठीक है. रूल अप्लाई कह लें या रूल एप्लीकेशन. ठीक है. और वो फिर आप रूल, वही जो रूल अप्लाई हुआ है ना वही हम यहाँ पर लिख देंगे. देन ये लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले और ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपने यहाँ पर रूल लगाया है. उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास 2 था तो ये 2 भी नीचे आ गया. क्लियर डैट. देन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. अब हमारे पास आ गया 7/3 की 10. अच्छा स्टूडेंट, ये भी कट हो गया, सिर्फ 7 ऊपर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इतने ही इसको हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके आते हैं. 3 10 इसके ऊपर आ गया और ये 3 बाहर आ गया. अब हम करेंगे इसको, हम इतने ही 10 जो है ना वो 3 डालेंगे, ये बाहर आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ठीक है जी. अब
ये हमारे पास √3 की फॉर्म में है, हम लोग इसके 3 थ्राइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। वैसे हम पेयर बनाते हैं, लेकिन इसमें चूँकि इंडेक्स 3 है, सो हम 3 बना लेंगे इनको। तो हमारे पास आ गए 3 की 3, और ये मैं इन सबको अलग अलग कर रही हूँ, 3 की 3 और √3, 3 की 3 √3, और इसके ऊपर चूंकि जस्ट 3 ही है तो जस्ट इसके ऊपर √3 आएगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ये अकेला ही था हमारे पास। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इसके साथ कट, जैसे स्क्वायर कट जाता है ना, इसी तरह ये भी √ इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और ये भी इसके साथ कट गया। हमारे पास क्या रह गया, 7/3 मल्टीप्लाई 3 इसके ऊपर से चूंकि कट नहीं हुआ था क्योंकि इसके अंदर कोई पार नहीं थी, सो ये अपनी असल हालत में ही रहा, ये इंडेक्स की फॉर्म में है। 7/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये जो था ये इस तरह था। तो स्टूडेंट ये आंसर है। इस क्वेश्चन को 3 मैक्सिमम भी 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, मैं दूसरा तरीका भी कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये कितने मेथड से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, सो हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड मेथड की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये अब आपको पता है कि 243 का 3 की 5 आया था। ठीक है, और इसको मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। देन 2 की 5 एंड -1/5। अच्छा, इसका हमारे पास आया था 2 की स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आया था। ये आप लोग पीछे से देख सकते हैं, ये -1 था, और फिर √ जो था ना, ये भी हमारे पास था। ठीक है, अब हमने इसको अगर इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग सेट करना है ना, तो वो फिर हमारे पास, अगर हम इसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो हमारे पास 3 की 3 ओपन हो जाएगा, और एक 3 की 2 ओपन हो जाएगा। मैंने इस 5 को ओपन किया है। ठीक है, ये जिसको जो मेथड आसान लगेगा वो कर ले। 5 5 से कैंसिल, 2 की -1 आ गया। अब क्या होगा, 2 की 2, 7 की 2, -1, और इसको मैंने √ को 1/2 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट ये -2/3 इनको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3 -2/3, और उसके बाद 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3, 2 की -1। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ये 1/2, हम 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 7 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, ये सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ पे हमारा चल रहा था -1 रह गया। अब देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 की -2, और यहाँ पे हमारे पास बचा 3, 2 2 ज़ा 4, -4/3, और ये 2 की -1। नीचे ये कटिंग हो गई तो जस्ट हमारे पास रह गया 2 और 7, तो इसको हम 14 की -1 बना ले, नहीं बल्कि ये नहीं करेंगे, ये तो हमने पीछे भी किया था। जस्ट 2 रहने देंगे, और 7 और -1 दोनों के ऊपर आ जाएगा अलग से। मेथड को डिफरेंट भी तो करना है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो रह गया है 3 की -2 और 3 की -4/3, और हमारे पास ये 2, ये दोनों कट गए, और नीचे हमारे पास रह गया 7 की -1। और अब यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे। 7 ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 3 की 2 नीचे आ गया, पॉजिटिव हो गया, और 3 की 4/3 भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब स्टूडेंट हमारा काम है इसको, ये इसके अगले वाला स्टेप होगा यहाँ पर। ठीक है, 3 की 2, अब हमने इस 4 को ओपन करना है। समझे, हम इस 4 को ओपन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, मतलब नीचे जो वैल्यू है। 4 को 2/2 + 2 भी तो ओपन किया जा सकता है, लेकिन हम ओपन करेंगे इसको 3 + 1 के साथ, ताकि हमारे इस वैल्यू के साथ मैच कर सके। इसके बाद स्टेप होगा 7/3 की 2। अब देखें, इसको हम अपने वेरिएबल्स को अलग-अलग कर लेंगे, मतलब कि बेस को अलग कर लेंगे। एक बन जाएगा 3 की 3/3, और एक बन जाएगा 3 की 1/3। समझे, ये 3 इसके साथ अलहदा बेस के मिल जाएगा, और ये इसको अलहदा बेस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप होगा 7/3 की 2। ये देखो, ये पार्ट इस मतलब ये दोनों कट हो गए, तो इसके ऊपर 3 की 1 रह गया, और ये दोबारा से अपनी उस फॉर्म में आ जाएगा, उसमें रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है,
हम इसकी जो बेस सेम होती है ना, हम इनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, और जब पार्ट्स ऐड होंगी तो हमारे पास 3 की 3 और 3√3, तो इसके बाद स्टेप हो जाएगा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27 और 3√3। वैसे पहले वाला तरीका ज़्यादा आसान है, ठीक है, और आप लोगों को मैंने दोनों कर दिए हैं, जो आप लोगों को आसान लगे आप लोग कर लीजिएगा।